आराम से, क्यों परेशान? चलो छोटे बच्चे आगे और देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं गौरव बाबा, रोहित पटेल और साथ में है कैमरामैन गोलू मौर्य जी। आज हम पहली बार इनका नाम ले रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं बछरावा कस्बे से सटे हुए गांव ग्राम बन्नावा, जहां पर आदर्श सेवा शिक्षा संस्थान नाम से कुछ युवक हैं, 5 से 6 नवयुवक, जो यहाँ पर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये लड़के जो हैं किसी भी स्तर पर जा कर के अपना अमूल्य समय दे कर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनसे कोई फ़ीस नहीं लेते हैं। और इनकी ये जो मसाल है ये शायद इन्हें बहुत आगे लेकर तक जाएगी। आइए हम चलते हैं और इनसे इनके मोटिव के बारे में जानते हैं कि लोग कैसे क्या करना चाहते हैं अपने गांव क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। आइए ले चलते हैं। कई सारे रूम्स हैं और यहाँ पर पहले लाइब्रेरी भी चलती थी और यहाँ पर 3 से 4 कमरे हैं जहाँ पर तकरीबन 50 से 60 बच्चे हैं जो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 5 से 6 लोग हैं जैसा कि सर ने बताया है सारे शिक्षकों के नाम तो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों के पास थोड़ी सी दिक्कतें हैं, उनके पास पढ़ने और बैठने के लिए सीट्स नहीं हैं, बच्चे फर्श पर या मैट पर बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि इन बच्चों के लिए हम लोग सीट्स प्रोवाइड करवाएं जिससे कि बच्चे सुविधाजनक तरीके से बैठ के पढ़ सकें। देखिए बच्चों को कितना डिटेल वे में मैम समझा रही हैं। आइए बाहर देखते हैं। बच्चे हैं, 3री क्लास चल रही है, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई एक इंसान होता जो इसको बढ़ाता तो बड़ी बात होती, लेकिन कई सारे लोगों का एक साथ आना और इस तरीके से काम करना एक आश्चर्यजनक ही बात है। आइए हम और टीचर से मिलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से जयप्रकाश तिवारी जी का साथ दिया और इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। सर बताइए अपना नाम। और मेरा नाम अमन मिश्रा है और गांव के यहीं पे बच्चों को यहीं पे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। और यहीं के बच्चे अगर उठेंगे तो हम लोगों का ही नाम लेंगे बड़े होकर कि यहीं गांव से पढ़े हैं, और हम अपनी गांव की गरिमा को फिर से बढ़ाना चाहते हैं जैसे हमारा गांव था। जी, मेरा नाम अंकित मिश्रा है। जैसा कि आपने कहा, आप आए और बड़ा अच्छा लगा हमें आपको देखकर कि आपका चैनल हमारे यहाँ तक पहुँचा। अब हम लोगों ने क्या किया कि एक छोटी सी टीम बना रखी है जिससे कि मैं सोचता हूँ कि हमारे गांव के बच्चे पढ़े और बढ़ने के साथ साथ बढ़े। अगर कभी भविष्य में वो कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा नाम ही लेंगे कि सर पढ़ाते थे, सर ऐसा करते थे। तो हम हमारे साथ बढ़ने, जैसे हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, वैसे हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी बढ़ें, क्योंकि युवा ही हमारे देश की और हमारे गांव की शान होगी। जो युवा होएगा वो भविष्य में हमारे गांव का विकास करेगा
और हमारा गांव कुछ अलग ही दिखता। क्या था, इसके पहले भी हमारे गांव में बहुत विद्वान लोग रहते थे, पढ़ते थे, आज भी हैं प्रेजेंट टाइम पर हम सोचते हैं कि हमारा वैसा ही माहौल फिर से क्रिएट हो जाए और हम लोग उसी तरीके से और उसी लाइन पे हम लोग काम करते जा रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी दिक्कतें हैं संस्था के लिए, तो हम लोग जितना प्रयास हो सकता है छोटा से छोटा हम लोग प्रयास करते हैं। अच्छा, मैं ये भी देखता हूँ जिस इधर फ़ीस का जो इशू होता है, मैं किसी बच्चे से कोई फ़ीस नहीं लेता। आप आइए, पढ़िए, सब मतलब सबका साथ सबका विकास। आप आइए, पढ़िए, अच्छा लगता है। अगर कोई दिक्कत होती बच्चे को किसी प्रकार से, हम गार्जियन से मिलते हैं, गार्जियन को बुलाते हैं कि आपका बच्चा ऐसा है, ऐसा पढ़ने में तेज़ है, तो और हम पुरस्कार भी देते बच्चे को। अगर आप अच्छे पढ़ने में हैं, बच्चे अच्छे पढ़ने में, जो बच्चा अच्छा, मैं उसे पुरस्कार भी देता हूँ कि बच्चा आगे बढ़े, प्रोत्साहित हो। सही बात है। धीरे धीरे बढ़ता जाए, कुछ ना कुछ तो होएगा। ये छोटा सा योगदान करते रहते हैं जिससे कि सब बच्चे खुश रहें। जी धन्यवाद। आइए मैम से बात करते हैं। मेरा नाम अपेक्षा दीक्षित है। सर, जैसा कि स्टार्टिंग से मेरी एक सोच थी कि मेरे गांव के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। जब इनको मैं घूमते देखती थी तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि मेरे गांव की एक पहचान बनी हुई थी कि बहुत शिक्षित गांव है हमारा, लेकिन वो पहचान धीरे धीरे शायद कहीं खो रही थी। जी। तो घर पे भी मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, लेकिन वहाँ तक शायद बच्चे पहुँच नहीं पा रहे थे, फीस का इशू था, जो भी था। और सोच यही थी कि सबको कैसे इकट्ठा किया जाए भैया लोगों की हेल्प से, क्योंकि मेरे पास तो शायद फाइनेंशियल सिचुएशन मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सबकी हेल्प से ये पॉसिबल हो पाया। बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हम कल्चरल एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, और इसके साथ ही हम लोग संडे को गेम्स वगैरह भी कराते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी होती रहे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो कैसे, जैसा कि आपने देखा कितनी उन्नत सोच है यहाँ पर जो भी नवयुवक शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, और हमारी हेल्पिंग हैंड्स टीम बछरावा जल्द ही यहाँ पर बच्चों के लिए बैठने की जो सीट्स हैं उनकी जो भी मदद हो सकती है शुरुआती तौर पर हम आते हैं और मदद करते हैं। धन्यवाद हेल्पिंग हैंड्स टीम बछरावा। हाँ। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव बाबा, हेल्पिंग हैंड्स टीम बछरावा की तरफ से। जैसा कि हम विगत दिनों ग्राम बन्नावा आए थे, जहां पर आदर्श नवयुवक शिक्षण सेवा संस्थान नाम से कुछ नवयुवक गांव के सभी बच्चों को, जो कि तकरीबन अभी 60 से 65 बच्चे हैं इनके संस्थान में, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहीं पर गांव में पब्लिक लाइब्रेरी है, उस पब्लिक लाइब्रेरी में उन बच्चों को निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन किन्हीं आर्थिक परिस्थितियों के कारण बच्चों को मैट पर बिठा के पढ़ाया जाता था। जैसे हमारी टीम को सूचित किया गया, हम लोगों ने बच्चों के पढ़ने और बैठने की जो है बेंचें बनवाई, और बेंच बनवा करके आज हम पहुँचे हैं ग्राम बन्नावा। आइए आपको एक टूर दिखाते हैं जहाँ पर हमने इस बेंच बनवाने के बाद ले करके व्यवस्थित करवा करके बच्चों को क्रमानुसार बैठा दिया है। आइए आपको एक छोटे से टूर पे ले चलते हैं। ये देखिए, जो कि बच्चे इससे पहले मैट पर बैठ के पढ़ते थे, आज बच्चे यहाँ पर बेंचों पे बैठ के पढ़ रहे हैं। आइए, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस गांव के नवयुवकों ने जो बीड़ा उठाया है वो वाकई काबिले तारीफ़ है। ये कभी हम लोगों के बचपन का सपना हुआ करता था, लेकिन वो सपना हम लोग नहीं साकार कर पाए। और जैसे ही हमारी टीम को सूचित किया गया कि नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे नवयुवक और नवयुवतियाँ हैं जो गांव के बच्चों को एकदम तन मन धन के साथ हर मुश्किल कोशिशों के बावजूद भी उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी टीम की आंखें भर आई और हमारी टीम ग्राम बन्नावा पहुंची। तो वहीं आकर के हम लोगों ने बच्चों के लिए जो है बेंचों का, आइए, ये यहाँ पर इस क्लास में भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, और आपको लेकर के आते हैं तीसरी कक्षा में। यहाँ की एक छोटा सा टूर। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे बैठे हुए हैं, और मुस्कुराहट तो देखिए, बच्चों को दिखाओ यार। आओ इधर से, आगे से हंसिए, मुस्कुराइए बच्चों का। उधर से तो जैसा कि हम लोगों ने बच्चों को प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्द आएंगे, लेकिन किन्हीं दिक्कतों के कारण हमें यहाँ पर आने में थोड़ी सी देरी लगी, जिसके लिए हमें खेद है और हम बच्चों से क्षमा चाहते हैं। देखिए बच्चों में कितना उत्साह है, और बस ये छोटी सी एक कोशिश है समाज को एक मिसाल देने की।
कि अगर हम लोग चाहें तो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, ऐसी कहावत तो है, लेकिन अगर हम सब मिल करके, जैसे कि हमारी हेल्पिंग हैंड्स टीम बछरावा है और यहाँ पर नवयुवक शिक्षण सेवा संस्थान के नवयुवक और नवयुवतियाँ हैं, जिस तरीके से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, अगर समाज के हर एक तबके के अलग अलग गांव, मोहल्लों, गलियों में ऐसे लोग पैदा हो जाएं, ऐसे समूह बना लें, तो शायद हम अलग अलग तरीक़ों से लोगों की मदद करवा सकते हैं। ये बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कुछ बेटियां हैं जिनका विवाह निःशुल्क हो सकता है, कुछ ऐसे गरीब हैं जिनके घर बन सकते हैं, जिन्हें झोपड़पट्टियां नसीब हैं। तो हमारी एक मुहिम है, हमने एक मसाल जलाई है और ये मसाल तब तक जलेगी जब तक हम लोगों के शरीर में सांसें हैं। और यही नहीं कि इस मसाल को किसी एक ने आगे बढ़ाया है, ये सारे हाथों ने मिल करके इस मसाल को आगे बढ़ाया है। और हो सकता है हम में से कल को कोई एक सदस्य ना रहे, लेकिन उसके रहने से ये हेल्पिंग हैंड्स बछरावा कभी बंद नहीं होगा। हमारे बाद जो भी होगा, हर एक सदस्य इस मुहिम को आगे बढ़ाएगा और समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इसलिए समाज के हर एक तबके से गुजारिश है कि आप लोग भी आएँ और अपना योगदान किन्हीं ना किन्हीं तरीक़ों से समाज के लिए दें, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हम अपेक्षाएं करते हैं सरकारों से, हम अपेक्षाएं करते हैं दूसरे लोगों से, तो क्यों ना वो अपेक्षाएं हम अपनों तक ही सीमित कर दें। हम अपनी अपेक्षाओं को ही क्रांति की लौ में बदल करके आगे बढ़ाएं। और जिस दिन हमने अपने आप को सुधार लिया, समाज तभी बदलेगा। वो दूसरा दिन नहीं आने वाला है, ना कोई सरकारें कर पाएंगी, ना कोई और कर पाएगा, जो हम स्वयं कर सकते हैं। इसलिए जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव बाबा, हेल्पिंग हैंड्स टीम बछरावा की तरफ से। आइए हम मैम से बात करते हैं। मैम हमें प्रथम दिन मिली थी। मैम, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमारी हेल्पिंग हैंड्स टीम अपने वादा के अनुसार यहाँ पर आई है। सर, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि आपने हमारी कोचिंग के लिए इतना कुछ किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत अंदर से फीलिंग आती थी कि कुछ करें गाँव के लिए, लेकिन वही था कि फाइनेंशियल इशू था, हो नहीं पा रहा था। गांव की इस टीम की वजह से, हरीश भैया, अंकित भैया, सबकी हेल्प से ऐसा पॉसिबल हुआ। कोचिंग हमने स्टार्ट की और स्टार्टिंग में शायद 8 या 10 बच्चे थे, आज लगभग 70 से 80 बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं और अभी 1 साल भी नहीं पूरा हुआ है। मुझे ऐसा फील होता है कि शायद जब 1 साल पूरा होगा तो हम 100 क्रॉस कर देंगे। बिल्कुल। और इसमें आप लोगों ने जो हेल्प की है हमारी, एक तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से सीट्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, फिर भी हमने स्टार्ट किया था। तो आपने छोटी नहीं, हम बोल सकते हैं कि आपने बहुत ही बड़ी हेल्प हमारी की है। सो थैंक यू सो मच हेल्पिंग हैंड्स बछरावा, आपको और आपकी पूरी टीम को हार्टली थैंक यू सो मच। यू वेलकम। बट मैं टोकना चाहूँगा कि देखिए, मदद के कोई हाथ नहीं होते हैं, हम लोग सिर्फ मानवीय शरीर में हैं। आप हैं, हम हैं, बच्चे हैं, तो मानवीय शरीर में जो हम लोगों के हाथ, पैर या उनकी मन स्थितियाँ जैसे कार्य करती हैं, करने वाला हमेशा परमपिता परमेश्वर होता है। तो कोई भी मदद छोटी या बड़ी नहीं होती है, और ये मैं इसको मदद नहीं मानूंगा, बस ये मानूंगा कि शायद ईश्वर ने अपना दूध बना करके हम लोगों को भेजा हो, बस उस प्रतिनिधि को बन करके, जो हर एक इंसान का कर्तव्य है, बस उस कर्तव्य को हम लोग निभा रहे हैं, आप लोग निभा रहे हैं। और ये हम लोगों का बचपन का सपना है जो आप लोग पूरा कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। सच में बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसे बच्चों को जो है शिक्षा की क्रांति के लिए अग्रसर कर रहे हैं। सच में आप कह रहे हैं कि भगवान भेजता है, भगवान ही भेजता है, भगवान के ही बच्चे हैं हम सब, और वही सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो हमारे समाज को थोड़ा सा अच्छी चीजें करके आगे लेके जाते हैं। बिल्कुल। और वो जी, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं समाज में जो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिनके बारे में बात भी नहीं कर सकते बच्चों के सामने। तो उसमें आप लोगों का ये जो वर्क है बहुत ही अच्छा है, और हमारे यहाँ जो भी ये स्टार्ट हुआ है उसमें मुझे हेल्प करने का मौका मिला, मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं थैंकफुल हूँ। और भगवान का तो तहे दिल से धन्यवाद कि भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें बुरे लोगों के बारे में नहीं सोचना है, हम आप भैया बस ऐसे लोग मिल करके अगर समाज के लिए आगे बढ़ते रहेंगे तो बुरे लोग जलने वाले जलते रहेंगे और आगे बढ़ने वाले बढ़ते रहेंगे। बच्चों, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बताइए, किसी को कुछ कहना है तो। कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। पूरी टीम का तालियों के साथ स्वागत करें भैया। आप लोग अच्छे से थैंक यू सो मच बोलिए भैया को। यू वेलकम। और सब लोग मन लगा के पढ़ना, और जो भी जैसी भी परिस्थितियां हों
उन परिस्थितियों में आगे बढ़ना। यकीन मानिए, कभी ये मत सोचिएगा कि मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं, घर वालों के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जिस दिन आप लोगों ने अपने आप पर विश्वास कर लिया, बस बुलंदियाँ आपके हाथ में होंगी और दूसरा कोई सब नहीं है। बस मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने टीचर्स का सम्मान करिए। मुझे तो लगता है ये लोग खुद ही देवदूत हैं जो बेचारे जो है ऐसे पढ़ा रहे हैं। चूँकि देखिए, लोग आर्थिक परिस्थितियों में किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के पास पैसा उसने मदद कर दिया, लेकिन जो शारीरिक मदद कर रहा है, अपना समय दे रहा, उस मदद से बड़ी कोई मदद नहीं हो सकती है। और अंततः कोई भी मदद छोटी या बड़ी नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर, जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग वापस आएंगे, और आपको कैसा महसूस हो रहा है इस मदद के लिए? सर्वप्रथम तो हम आपको बहुत बहुत मतलब तहे दिल से धन्यवाद देंगे और शुक्रगुजार होंगे आपके कि आपने जो वादा किया उसे पूरा किया, और हमारे पास कुछ भी परिस्थिति थी, आप हमारे लिए सर्वप्रथम सबसे अच्छे। और हम जो मतलब मेरे पास एक तरीके से कुछ शब्द नहीं है कि हम कैसे आपका आभार व्यक्त करें कि आप आए, बड़ा अच्छा लगा। और हमें आपने जो वादा किया था उस वादे को बखूबी पूरा किया है। हम आपका फिर से एक बार दिल से, हृदय से शुक्रगुजार हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग सर्वप्रथम भारत के नागरिक ही हैं, और जो हमारे कर्तव्य हैं, बस हम आप अंकल जी सभी मिल करके अपने उन कर्तव्यों का ही निर्वहन जी, हम सब एक हैं और हम आपस में ही मिलके और अगर हम लोग ऐसे ही कार्य करते रहे तो हमारा समाज वो दिन दूर नहीं जब उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए जो है सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख होगा। बिल्कुल, अगर आप लोगों का सहयोग होगा तो हम सब मिलकर, आप और हम सब मिलकर एक साथ संस्थान को चलाएंगे और आगे की ओर उन्नति करेंगे, बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए, के साथ सभी लोगों की इच्छा से हमारे गिरी अंकल बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए माता सरस्वती को भोग लगा रहे हैं कि जिससे बच्चे मन लगा के पढ़ें, और जो यहाँ पर सर मैम हैं ये बच्चों को और मन लगा के पढ़ाएं और हमारे समाज को जो है एक नई दिशा प्रदान करें। छूट नहीं है। हाँ, सारी भुजाओं का मान एक होगा। जय हो माता सरस्वती। जैसे इसको बोल दिया गया। आइए भैया, जैसा कि भैया जी हमारे साथ हैं और भैया जो लोग मिल करके जो है इतना नेक कार्य कर रहे हैं, तो आइए हम भैया जी से जानना चाहेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। जैसे मुझे कि हेल्पिंग हैंड के बारे में जानकारी हुई, कल मेरे गांव के बच्चों ने बताया जो यहाँ पे पढ़ाते हैं कि भैया हेल्पिंग हैंड वाले आ रहे हैं और बहुत मेरी अच्छी ज़्यादा बच्चों के लिए मदद कर रहे हैं। तो मैंने तो तुरंत छुट्टी लगाई अपनी ड्यूटी में और सबसे मिलने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, इसीलिए छुट्टी भी लगाई। और बच्चों के लिए इतना मेहनत से गौरव भैया ने इतना जो काम किया है, भैया वो सारे लोगों ने मिलकर के सब लोगों ने मिलकर जो हेल्पिंग हैंड वालों ने काम किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और जो हमारी तरफ से मैं आपको बहुत हेल्पिंग हैंड का बहुत आभारी हूँ। और इसके ऐसे आप लोग मेहनत करते रहें और सेवा करते रहें, जिससे समाज और विकास और उन्नति के मार्ग में चले। आप लोगों के वीडियो मैं देखा करता हूँ, ग्रुप में आप लोग डाला करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि बछरावा की जन्मभूमि में ऐसे भी लोग हैं जो इतने नेक कार्य और इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है दिल से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो जैसा कि अपनी हेल्पिंग हैंड्स टीम बछरावा को अलग अलग तरीके से समाज में अलग अलग तरीके से मदद करते हुए तकरीबन 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। 26 सितंबर से हम लोगों ने 26 सितंबर 2021 से शुरू किया था और आज हम लोग जीवन के पहले पायदान में है। हेल्पिंग हैंड्स के 26 सितंबर 2022 से अधिक का समय हो गया है। तो आइए हम जानते हैं जो हमारे साथी हैं, कुछ नए सदस्य भी हैं, पुराने सदस्य भी हैं, तो आइए हम उनकी राय जानना चाहते हैं कि अभी वो कैसा सोचते हैं 1 साल के इस दरमियान में। आइए हम गिरी अंकल से शुरू करते हैं जो कि बिल्कुल नए सदस्य हैं हमारी टीम के। पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। मैं पूरी टीम से ऐसी कामना करता हूं कि ऐसे ही दिन प्रतिदिन अग्रसर होते रहेंगे और बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद भैया। माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। मुझे ज़्यादा पता नहीं है शिक्षा जगत में, लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा कि माँ सरस्वती
बच्चों का कल्याण करे और बच्चों को जो भी नई चीज़ें ज़रूरत होती हैं हमारी हेल्पिंग टीम हमेशा मदद करती रहेगी, ऐसी आशा करते हैं। ऊपर वाला हमें और हमारी टीम को बुद्धि दे और सद्भावना पर मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भैया। रोहित। हेलो। जैसा कि हेल्पिंग हैंड टीम द्वारा जो ये कार्य किया गया है, इससे बच्चों को ठंडक में काफ़ी राहत मिलेगी। और जो पैर पे रख के ये लिखते हैं पैड पे, तो इससे इनकी राइटिंग में सुधार नहीं आता है। तो अब बेंचेस जब मिल गई हैं तो बेंचेस पे प्रॉपर रख के जब लिखेंगे तो इनकी राइटिंग में काफ़ी सुधार आएगा। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया चीज़ बताई है रोहित भाई ने, हमने सोचा भी नहीं था। गुरुजी। आज हमारी हेल्पिंग हैंड टीम बन्नावा गांव में बच्चों के शिक्षा के लिए मदद के लिए पहुंची हुई है। यहां पर बच्चों को उचित बेंचें बैठने के लिए अन्य साधन जो भी मदद हुई वो उपलब्ध कराए गए तथा यहां पर इनको ठंडी में बैठने की उचित व्यवस्था हो सकी। ये इनके बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए हमारी टीम की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। सोनू। हेल्पिंग हैंड टीम हमारी जो है पहली बार जो है शिक्षा विभाग में जो है शिक्षा के विभाग में काम किया है। बहुत अच्छा लगा है और हमें भी मतलब दिल से बहुत अच्छा लगा है। धन्यवाद। हाँ क्या हुआ? हाँ हमारे हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से क्या कहते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए एक सप्रेम भेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तो इसी के साथ हम मिलते हैं किसी दूसरी जगह पर किसी दूसरे की मदद के लिए। और चूँकि हम लोगों ने पता नहीं किस किस तरीके की मदद करी हैं, तो हमें खुद नहीं पता कि आगे किस तरीके की मदद करनी पड़े, ईश्वर किस रूप से संदेश दे और कहाँ पर किसकी मदद के लिए जाना पड़े। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम पूरे उत्साह के साथ डटी है और डटी रहेगी। और जो भी जहाँ पर भी किसी भी गरीब असहाय को या फिर ऐसे लोग जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं दूसरों की मदद करने की और कर नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर हमारी टीम पहुँचेगी और पूरी तल्लीनता के साथ उनकी मदद करेगी। जय हिंद, जय भारत। गौरव बाबा, हेल्पिंग हैंड्स टीम बछरावा।